अब देखो बेटा, चीजों को हम और भी डिटेल्स के साथ में समझेंगे ताकि डाउट हमें रहे नहीं, क्योंकि डाउट रहने का मतलब है या तो मैंने प्रयास अच्छा नहीं किया या आपने अच्छे से नहीं सीखा। यदि आपके मन में एक हल्का सा भी डाउट हो गया, इसका मतलब मैंने मेहनत नहीं की या फिर आपने मेहनत नहीं की। आगे बात समझ में। अब देखो, ईच, इफ ईच इज यूज एज द सब्जेक्ट, यदि ईच का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। देखो, इफ ईच इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट, देन तो तब क्या होगा, इट इज यूज्ड विथ सिंगुलर वर्ब। इसके साथ में किसका यूज किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। और यही बात मैंने आपको कम से कम 10 बार या 20 बार बोल चुका होगा कि ईच के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है यदि ईच सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। और मैंने कहा कि ईच को यदि नाउन के जगह यूज किया जाता है, नाउन की जगह ईच का यूज किया जाता है, तो ईच कौन सा प्रोनाउन होता है, वो प्रोनाउन होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आगे बात समझ। अब देखो, यहाँ ईच यूज हुआ है और ईच यहाँ पे किसी न किसी नाउन की जगह पे यूज हुआ है। ईच यूज हुआ है किसी न किसी नाउन की जगह यूज हुआ है, क्योंकि देखो ईच हैव ए पेन, ईच के साथ में या तो हैव जाएगा या हैव आएगा और ए पेन, मतलब प्रत्येक के पास में क्या है, पेन है। अब बेटा पेन कोई जानवर तो रखता नहीं है, पेन कोई जानवर तो रखता नहीं है, कोई इंसान ही रखता होगा, कोई इंसान ही रखता होगा, कोई पर्सन ही रखता होगा। तो देखो यहाँ नाउन, भाई नाउन में कोई ना कोई पर्सन ही होगा, और पर्सन में कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, कोई डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, सिर्फ पर्सन होनी चाहिए। आगे बात समझ, मतलब ये नाउन की जगह ईच का यूज हुआ है। और यहाँ पे ईच क्या है, यहाँ पे यूज हुआ है किसके रूप में, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ईच का यूज हुआ है। आगे बात समझ, मतलब कम से कम यदि हम स्टूडेंट की बात करते हैं, यदि हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो कम से कम हमारे पास में 2 स्टूडेंट्स तो होने ही चाहिए। यदि हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो 2 स्टूडेंट्स, कम से कम 2 स्टूडेंट्स हमारे पास में होने ही चाहिए। और यदि 2 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, मतलब इसके पास में, दोनों के पास में क्या है, एक पेन है, इसके पास में भी क्या है, पेन है, और इसके पास में भी पेन है, इसके पास में भी पेन है और इसके पास में भी पेन है, मतलब प्रत्येक के पास में क्या है, पेन है। आगे बात समझ में, मतलब ये चीज हमें अच्छे से समझ में आ गई कि जब भी हम ईच का यूज करेंगे, इसका मतलब कम से कम 2 व्यक्तियों की तो बात हो रही है, और 2 व्यक्तियों में से भी प्रत्येक की बात हो रही है। ओके बेटा, और देखो तो यहाँ पे ईच क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब कौन सी होगी बेटा, हैव तो क्या है, अपने आप में क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और राइट आंसर क्या होगा, है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखो, अब देखो, ईच राइट्स या राइट ए लेटर। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है, लिखने की बात हो रही है, और लिखता भी कौन है, पर्सन ही लिखता है, इंसान लिखता है। इसका मतलब ईच क्या है, किसी नाउन की जगह यूज हुआ है, और नाउन भी कौन सा है तुम्हारा, कोई पर्सन ही है, नाउन भी क्या है तुम्हारा, कोई पर्सन ही है, उसकी जगह ही क्या यूज हुआ है, तुम्हारा ईच यूज हुआ है। ठीक है, तो ईच क्या है, यहाँ पे कोई पर्सन ही होगा। तो देखो ईच के लिए भी क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सपोज करो हमारे पास में बॉय है, 3 बॉय है, बॉय कितने हैं, 3 है, तो प्रत्येक क्या करता है, लिखता है, क्या लिखता है, एक लेटर लिखता है, प्रत्येक क्या लिखता है, लेटर, मतलब प्रत्येक अलग अलग की बात हो रही है, प्रत्येक की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, तो मैंने अच्छे से बताया है कि वर्ब में यदि एस, ईएस या आईएस का यूज किया जाता है तो वर्ब क्या होती है तुम्हारी, सिंगुलर होती है। और ईच क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी क्या यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो आंसर क्या होगा, राइट्स। तो बेटा आंसर क्या होगा,
आगे बात समझ बेटा, आगे बात समझ बेटा, और चीजों को क्लियर करते हैं। अब बेटा जो ईच का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। अब थोड़ी चीजें और चेंज होगी बेटा। हम जब किसी टॉपिक को शुरू करते हैं तो उसकी बेसिक बातें होती है, फिर थोड़ा थोड़ा टॉपिक आगे बढ़ता है और उस टॉपिक का क्या होता है, स्टैंडर्ड भी थोड़ा थोड़ा ग्रो करता है। तो देखो अब तुम्हारे सामने इसकी एक नई चीज आ रही है, इसको भी हम क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे और अच्छे से अंडरस्टूड, अच्छे से लर्न करेंगे। देखो इफ ईच इज यूज्ड, रूल क्या बोलता है, इफ ईच इज यूज्ड, इफ ईच इज यूज्ड आफ्टर अ प्लूरल नाउन। ये तुम्हारा क्या है, प्लूरल, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो बी क्या है तुम्हारा, इफ ईच इज यूज्ड आफ्टर ए प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। अब देखो हमने यहाँ किसका यूज किया है, वी का यूज किया है, और हमें पता है वी क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। इफ वी देन प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद इट, तो क्या होता है, यहाँ पे जो वर्ब होगी वो भी क्या यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। यदि ईच का यूज किसी प्लूरल वर्ब, ईच का यूज यदि प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद में किया जाता है तो उसके साथ में हमेशा जो वर्ब होती है वो प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। ये क्या हो गया, तुम्हारा रूल हो गया। अब इसको हम अच्छे से समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अब देखो वी ईच हैव ए पेन। हम, यहाँ पे वी का अर्थ क्या होता है बेटा, हम, वी का अर्थ क्या होता है, हम मतलब 8-10 लोग हो गए, हमें 8-10 तो कम से कम लो, कम से कम 2 होने चाहिए हम के लिए, कम से कम हम बोलने के लिए बेटा कम से कम 2 पर्सन्स होने ही चाहिए। आगे बात समझो, वी ईच। अब देखो यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है, ईच की बात हो रही है, मतलब हम प्रत्येक, हमारे पास में प्रत्येक के पास में क्या है, एक पेन है। हमारे पास प्रत्येक, या हम, हमारे पास प्रत्येक के पास में क्या है, इसका क्या है, बीच का मतलब होता है हम, और हमारे पास मतलब हमारे प्रत्येक के पास में क्या है, एक पेन है। तो बेटा यहाँ पे वी की वजह से यहाँ पे जो तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब है वो हैज ना करके क्या आएगा, हैव का यूज किया जाएगा। बेटा यदि वी का यूज नहीं करते हम यहाँ पे तो तुम्हारी जो हेल्पिंग वर्ब है, जो तुम्हारी मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगी, वो सिंगुलर ही आएगी। बट यदि वी का यूज किया जाता है, यदि प्लूरल प्रोनाउन का या प्रोनाउन का या नाउन का यूज किया जाता है तो उसकी वजह से जो तुम्हारी वर्ब है वो क्या यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो वी ईच हैज यहाँ पे नहीं आएगा, राइट आंसर क्या होगा, हैव होगा। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा बेटा, है, तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, हैव होगा। देखो अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे क्या था, प्लूरल प्रोनाउन, यहाँ पे किसका यूज हो गया, ईच का यूज हो गया। यदि ऐसा देखने को मिलता है प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद में क्या मिलता है तुम्हें, यदि ईच देखने को मिलता है तो बेटा उसके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का क्या होगा, यूज होगा। तो बेटा प्लूरल वर्ब का क्या होगा, यूज होगा। तो वी ईच हैव ए पेन। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, द बॉयज ईच। अब देखो द बॉयज ईच, अब देखो ये क्या है तुम्हारा, प्लूरल नाउन। ये क्या है, बॉयज मतलब लड़के, और लड़के बॉयज के बाद में प्लूरल नाउन के बाद में किसका यूज हुआ है, ईच का यूज हुआ है। यदि ऐसा होता है तो इसके साथ में
प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बेटा राइट आंसर क्या होगा? हैज का नहीं होगा। तो यहाँ राइट आंसर क्या है बेटा? हैव क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है। द बॉयज ईच हैव ए वॉच। लड़के जिनके प्रत्येक के पास में क्या है? एक घड़ी है। आ गई बात समझ में बेटा? बेटा आ गई बात समझ में? इस बेसिक से कंसेप्ट को इस तरह समझोगे, यदि ईच अकेला आता है, यदि ईच का यूज अलग से किया जाता है तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। और यदि किसी प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन के बाद में किया जाता है, जस्ट बाद में किया जाता है, तो उसके साथ में हमेशा क्या यूज किया जाता है? हमेशा प्लूरल वर्ब का क्या किया जाता है बेटा? यूज किया जाता है। आ गई बात समझ में? और देखो अब बेटा चीजों को और समझते हैं और ईच का जो कॉन्सेप्ट है उसको बड़े ही डिटेल के साथ में समझते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, यदि ईच ऑफ, हमने किसकी बात की? सबसे पहले ईच की बात की, फिर हमने बात की कोई सब्जेक्ट है, प्लूरल है, उसके जस्ट बाद में हमने ईच का यूज किया। और अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ईच ऑफ। हम किसकी बात कर रहे हैं? ईच ऑफ। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ईच ऑफ। और ईच ऑफ के जस्ट बाद में क्या है? या तो सिंगुलर सब्जेक्ट है या तो सिंगुलर नाउन है। ईच ऑफ के बाद में या तो सिंगुलर नाउन है या ईच ऑफ के बाद में या तो प्लूरल प्रोनाउन है या प्लूरल नाउन है। बेटा ईच ऑफ के बाद में या तो प्लूरल नाउन है या प्लूरल प्रोनाउन है। यदि ऐसा होता है तो बेटा उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। अब हम सिंगुलर वर्ब क्यों यूज करते हैं, इस चीज को भी हम आसानी से समझेंगे। देखो, इफ ईच ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। देखो ईच ऑफ आ गया, ईच ऑफ आ गया, उसके जस्ट बाद में क्या आ गया? ये तुम्हारा प्लूरल क्या आ गया? प्रोनाउन आ गया। ये क्या है? प्लूरल तुम्हारा क्या आ गया? नाउन आ गया। देखो ईच ऑफ आ गया और उसके जस्ट बाद में प्लूरल नाउन आ गया, प्लूरल नाउन आ गया। तो बेटा ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा सिंगुलर सब्जेक्ट है। पूरा का पूरा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि यहां बात किसकी हो रही है बेटा? ईच की बात हो रही है। ईच ऑफ दीज 4 पेन्स, मतलब यहां पे कितने पेन हैं? 4 पेन है। 1 2 3 4। दीज 4 पेन्स, वो 4 पेन, मतलब ये 4 पेन, मतलब 4 पेन रखे हुए हैं। उनमें से ईच ऑफ, उनमें से प्रत्येक, उनमें से प्रत्येक। ईच ऑफ दीज 4 पेन्स, मतलब 4 पेन रखे हुए हैं, उनमें से प्रत्येक पेन क्या है? वाइट है। क्या है? वाइट है। मतलब यहां पे 4 पेन की बात नहीं हो रही बेटा, यहां पे 4 पेन की बात नहीं हो रही। 4 पेन तो है, लेकिन 4 पेन में से भी प्रत्येक पेन की क्या हो रही है? बात हो रही है। तो जब प्रत्येक पेन की बात हो रही है, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। और जब पेन ही एक है तो सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा बेटा? सिंगुलर ही हो जाएगा। मतलब ईच ऑफ दीज 4 पेन्स क्या हो जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो बेटा ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा जो ऑफ के पहले वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है, बेटा ऑफ के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है, हमेशा वर्ब उसी के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। ये बेसिक सा क्या है? कॉन्सेप्ट है। तो ईच ऑफ दीज 4 पेन्स, ईच के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 पेन रखे हुए हैं, उनमें से प्रत्येक पेन क्या है? वाइट है, सफेद है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? इज राइट आंसर होगा। आर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? इज। समझ में आ गया बेटा? आई थिंक यू गॉट इट बेटा। आई थिंक आपको अच्छे से ये समझ में आ गया और मुझे 100% विश्वास है कि आपको ये टॉपिक
बड़े ही इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बेटा यहाँ पे छोटी छोटी चीजें यूज की है, आपको आपकी भाषा में मैंने क्या किया है, समझाने की क्या की है, समझाने का क्या किया बेटा, यहाँ पे प्रयास किया है। और देखो अब यहाँ पे क्या था बेटा, ये था, क्या था, ये प्लूरल क्या था, ये क्या था, प्लूरल प्रोनाउन था, ये क्या था, प्लूरल प्रोनाउन था। यहाँ पे किसका यूज हुआ था, ओप का, और ओप के जस्ट पहले क्या यूज हुआ, ईच का। ओप के जस्ट पहले किसका यूज हुआ, किसका हुआ, ईच का। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या हो गई, सिंगुलर हो गई। और देखो अब देखो यहाँ किसका यूज हो रहा है, ईच ऑफ, और बाद में क्या हो रहा है, देम, और देम क्या है बेटा, देम क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। देम क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। तो ईच ऑफ देम रोबर, मतलब उनमें से प्रत्येक क्या है, लुटेरा है। क्या था, लुटेरा था। उनमें से प्रत्येक क्या था, लुटेरा था। देम है, और देम किसके लिए होता है बेटा, पर्सन्स के लिए होता है। मतलब 10-20 आदमी हैं, उनमें से प्रत्येक क्या है, प्रत्येक क्या था, लुटेरा था। तो ईच ऑफ देम, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, तुम्हारा प्लूरल प्रोनाउन हो गया, तुम्हारा ओप हो गया, और ओप से पहले किसका यूज हुआ है, ईच का। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये पूरा का पूरा सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो तुम्हारी वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। तो यहाँ पे तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, वॉज, तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बेटा आज हमने इस टॉपिक को बड़े ही शांति के साथ, बड़े ही तल्लीनता के साथ में इस टॉपिक का हमने क्या किया, स्टडी की। बड़े ही बेसिक तरीके से हमने इस टॉपिक को बेसिक से शुरू करके इस टॉपिक को अपने स्टैंडर्ड पे क्या करने जा रहे हैं, अब इस टॉपिक को खत्म करने जा रहे हैं। तो बेटा इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ोगे, बार बार में देखोगे। यदि टॉपिक आपको एक बार भी समझ में नहीं आ रहा तो इस टॉपिक को बार बार में क्या करोगे, रिवीजन करोगे। क्योंकि बेटा चीजें क्या मांगती है, पढ़ाई रिवीजन मांगती है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे आपका माइंड क्लियर नहीं होगा, आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो बेटा अच्छे से समझो, पहले शब्दों को समझो, शब्दों को समझने के बाद में उनको प्रैक्टिकल लेने क्या करो, कोशिश करो, और फिर अभ्यास करो, और बार बार अभ्यास करो। उससे चीजें क्या होगी, तुम्हारी मजबूत होगी। और जब चीजें मजबूत होगी तो रिजल्ट भी क्या तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, तो अब आज इस टॉपिक को यही खत्म करेंगे, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं और नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। थैंक यू बेटा।